पत्नी ने ऐसा क्यों किया? यह कहानी मुंबई शहर की है। शेखर और सुमन की शादी हाल फिलहाल हुई थी। उन दोनों ने लव मैरिज किया था। चूंकि इस शादी से उन दोनों के परिवार वाले खुश नहीं थे, इसलिए वे इस शादी में शामिल नहीं थे। इसलिए उन दोनों ने अपने दोस्तों की मौजूदगी में कोर्ट में शादी कर ली। शेखर एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा था। उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, इसलिए वे दोनों एक महंगे फ्लैट में रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बस कमी थी तो सिर्फ अपने परिवार वालों की। शेखर को अक्सर ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ता था, इसलिए वो अपनी पत्नी सुमन को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। इधर सुमन सारा दिन अकेले घर में बैठे बैठे बोर हो जाती, इसलिए वो कभी शॉपिंग मॉल में तो कभी मार्केट में सब्जियां खरीदने के बहाने घंटों घूमने चली जाती। लेकिन फिर भी उसका अकेलापन दूर नहीं होता। उसे अपने पति की कमी सताती। आखिर हर एक औरत की अपनी इच्छाएं होती है। हर औरत चाहती है कि उसका पति उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताए और सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करे। कुछ ज़रूरतें ऐसी भी होती है जो सिर्फ एक पति ही पूरा कर सकता है। एक दिन शॉपिंग मॉल में सुमन की मुलाकात शशांक नाम के लड़के से हुई। शशांक देखने में काफ़ी हैंडसम था। सुमन के हाथ से उसका पर्स गिर गया और जैसे ही शशांक ने पर्स उठाकर सुमन को देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, दोनों एक दूसरे की ओर थोड़ी देर के लिए देखने लगे। सुमन अपने नज़रों को नीचे करते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है और जैसे ही आगे की ओर बढ़ने लगती है कि उसका पैर फिसल जाता है। पीछे से शशांक उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसे उसके घर तक छोड़ आता है। सुमन शशांक से काफ़ी इम्प्रेस होती है और शशांक भी सुमन की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। अब वे दोनों हर रोज़ मिलने लगते हैं। कभी कॉफ़ी शॉप में मिलते तो कभी शॉपिंग मॉल में। वे दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। सुमन का अकेलापन धीरे धीरे कम होने लगा था, लेकिन उसे अभी भी अपने पति का प्यार नहीं मिल रहा था। उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। सुमन और शशांक ने दोस्ती की सीमा पार कर दी। अब तो यह हर रोज का किस्सा हो गया था। शशांक लगभग हर रोज सुमन से मिलने आया जाया करता था। यह बात सोसाइटी के लोगों को खटकने लगी। उन्होंने सोसाइटी के सेक्रेटरी से इस बात की शिकायत की। सेक्रेटरी ने इस बात की जानकारी शेखर को दी और जल्द से जल्द आने को कहा। शेखर और सोसाइटी के लोगों ने जब घर का दरवाज़ा खोला तो सुमन और शशांक को आपत्तिजनक स्थिति में पाया। इसके बाद सोसाइटी के लोगों ने उन दोनों की सामूहिक पिटाई कर दी। दोस्तों, सोसाइटी वालों ने जो किया वह गैर कानूनी था, लेकिन किसी भी पत्नी को अपने पति के गैर हाजिरी में दूसरे पुरुष से संबंध बनाना शोभा नहीं देता। इसके साथ ही हर एक पति को अपनी पत्नी के इच्छाओं का ध्यान भी रखना चाहिए, ताकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।